नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राना एग्री टॉक में। और आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे 12th में हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कोई अभी जॉब भी कर रहा हो, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे वो यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे आकर के जॉब कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ स्टैंडर्ड्स बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, वो बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा मोटिव ये है कि जो बच्चे स्टडी के तौर पे इंडिया से आते हैं या फिर बाहर आने की ट्राई कर रहे हैं, देखिए यूएसए ने तो अभी बहुत टाइट कर दिया है सिस्टम कि बहुत मुश्किल हो गया है वहाँ पे 2 नंबर में जाने में। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही 2 नंबर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ पानी है तो कोई डोंकी मार के आ नहीं सकता। तो सीधा सा सेफ़ तरीका है स्टूडेंट बेस पे आना। जो बच्चे भी अभी आने की सोच रहे हैं, मैं सिर्फ उनको एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि कैसे वो एजेंटों के चक्करों में ना पड़े, अपने लेवल पे थोड़ी सी रिसर्च कर लें, कैसे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लेनी है, कितना लिविंग एक्सपेंसेस रहेगा, कितनी आपकी फ़ीस रहेगी, कैसे आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलना है, उसका स्टेप क्या है, उसकी प्रोसेसेस क्या क्या हैं, स्टडी के बाद क्या होने वाला है, आपको किस तरीके की जॉब्स मिल सकती हैं, पार्ट टाइम जब आप हो तब क्या काम कर सकते हो, जॉब लगने के बाद आपको पीआर कैसे मिलेगी। उन सब चीज़ों का मैं एक ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो के अंदर। फिर एक ये जो वीडियो है एक सीरीज़ होने वाली है, इसमें हम कुछ पार्ट्स बनाएंगे फ्यूचर में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 12th में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ़िलहाल, बैचलर वाले क्या कर सकते हैं, मास्टर्स वाले कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, पीएचडी किसी को करनी है तो वो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। देखिए, एजेंटों के चक्करों में ना पड़े, ठीक है। कुछ भी एजेंट अपनी तरफ से नहीं करने वाला। आपकी जो प्रोफाइल है, आपने जो ग्रेजुएशन की है, 12th की है, जो मार्क्स हैं आपके, वो ही आपको यहाँ लेके आएंगे, कोई एजेंट लेके नहीं आएगा। आजकल बहुत बच्चों का भविष्य ख़राब हो चुका है इस चक्कर में। एजेंट पता नहीं कहाँ फ़ाइल फंसा देते हैं, फिर कई साल वो निकलती नहीं है। तो बेटर है किसी एजेंट के पास जाने से पहले अपने लेवल पे थोड़ी सी रिसर्च कर लो। और मैं यहाँ पे सिर्फ वही सिखाने वाला हूँ कि क्या आपको ढूंढना है, क्या आपको देखना है, कैसे आप फाइल आगे प्रोसेस करवा सकते हो, एजेंट को कैसे चूज़ करना है, कौन से एजेंट को चूज़ करना है, वो सब अवेयरनेस मैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर कंप्लीट वे में बताऊँगा आपको। जैसे मैंने किया था वैसे मैं आपको बताऊँगा। कुछ गलतियाँ मेरे से हुई थी, वो गलतियाँ आपसे ना हो, तो वो सब चीज़ें मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो मेरी जो है एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों। देखिए, आजकल जो है ना, हर एक बच्चे को ये है कि बाहर जाना है। हर पेरेंट्स को ये है कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। जिसकी शादी हो रखी है वो सोचता है कि चलो हम बाहर चले जाएं, थोड़ी हमारी फैमिली बेटर हो, हमारे आगे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। लेकिन नो डाउट इंडिया में जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन हर कोई ये सोचता है कि मेरा फ्रेंड बाहर गया हुआ, उसको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, वो अच्छा कमा लेता है, मैं भी क्यों ना जाऊँ। देखिए, मैं किसी को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि बाहर आइए। मैं सिर्फ जो बच्चे आना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं उनसे कोई गलतियाँ ना हो, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जानिए कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों। देखिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है डोंकी नहीं लगती। कोई आप दीवार टप के नहीं आ सकते, कहीं किसी तरीके से छुप छुपा के नहीं आ सकते। चारों तरफ समंदर है, गहरा समंदर है, उसके थ्रू एंट्री होना बहुत मुश्किल है, रिस्की है। आते होंगे, पर इंडिया से मैंने तो अब तक नहीं सुना कि भी कोई आया हो। 1-2 कोई सुना होगा, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो सबसे जो सेफ़ तरीका है स्टूडेंट वीज़ा। उसकी सब क्लास है 500। आप अगर बच्चे हो, पेरेंट्स को अगर गूगल वगैरह चलाना आता है, या बच्चों को भी, आजकल तो सब बच्चे परफेक्ट हैं, 3 साल का बच्चा भी मोबाइल चलाना सीख जाता है। तो जो बच्चे 12th में हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा का सब क्लास नंबर है 500। आप सिर्फ गूगल पे ये सर्च कीजिए, वीज़ा सब क्लास 500 ऑस्ट्रेलिया। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वीज़ा 500 है क्या। वीज़ा 500 सिर्फ स्टडी के लिए मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको 48 घंटे के आसपास, 48 आवर्स के आसपास आपको काम करने की जो है एलिजिबिलिटी मिलेगी, फोर्टनाइटली। 14 दिन में आप 48 घंटे, यानी कि 1 हफ्ते का हो गया 24 घंटे। तो आप वो 24 घंटे जब आपकी क्लासेस चल रही हों, जब आपका कोर्स प्रोसेस में है, जब आपकी ग्रेजुएशन चल रही है या मास्टर्स चल रही है, क्लासेस आपकी लग रही हैं, उस टाइम पे आपको सिर्फ 24 घंटे लीगल अलाउड है काम करना।
अब आप कहोगे कि 24 घंटे में बंदा क्या कर लेगा भाई? जी हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपना खर्चा पानी निकाल सकता है। और ये जो रूल्स हैं टाइट भी हमारे वजह से ही हुए हैं। जो पहले बच्चे आए हैं उन्होंने इल्लीगल काम किए हैं, पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ काम ही किया है, तो इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं अभी। उसमें क्या है, 24 घंटे में 1 घंटे का जो पे है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2025 जुलाई से जो चालू हुआ है वो है $30 पर आवर। उसके ऊपर आपको सुपर मिलता है 10% 12% जो भी है, और ये आपका कैजुअल वर्किंग के जो रेट हैं वो है। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई और कंट्री इतना पैसा नहीं देती 1 घंटे का। इसीलिए अगर आप 24 आवर काम करते हो सिर्फ 1 वीक के अंदर, तो आप हिसाब लगा लो, आप $720 के आसपास काम कर सकते हो 1 हफ्ते में। चलो मान लो $150-200 आपका टैक्स चला गया या फ्यूल व्यूल लग गया, $500 आपके अकाउंट में मिनिमम बचत है। अब उस $500 में आप $150-200 आपका खर्चा निकाल लो, रेंट का निकाल लिया, ग्रोसरी का निकाल लिया, बच गए आपके अकाउंट में $350 1 हफ्ते के। महीने के कितने हो गए? करीब करीब $1300-1400, $1500, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कितना खर्चा वो करता है। अब आप कहोगे कि $1500 यार महीने के, नॉट बैड, कि हमारा बच्चा 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के तुरंत बाद 70-75 हज़ार डॉलर जो है बचा पा रहा है महीने के। लेकिन अब आता है सबसे मेन काम कि जो ग्रेजुएशन की जो फ़ीस है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है। फ़ीस जो है वो वैरी करती है $20,000 से $50,000 1 साल की, जो कि हो गए आपके 10 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में 1 साल की फ़ीस। डिपेंड करता है फिर आप किस यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो। फिर आप कहोगे यार 70-75 हज़ार रुपये मैं बचा रहा हूँ, 10 लाख 12 लाख रुपए मेरी फ़ीस है और वो मिनिमम है। ये जो पीछे आप कैंपस देख रहे हो ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का कैंपस है, ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर के अंदर, और टॉप 8 में आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। अब आप कहोगे ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ क्या है? देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनको ग्रुप ऑफ 8 में डाला गया है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हाईली रिसर्च पे फोकस हैं कि बच्चों को अपनी स्टडी से अलावा काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। इसीलिए इन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं अपनी लाइफ में आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो भी उनका कोर्स है उसके बाद, क्योंकि उन्होंने जो अपना टाइम है वो एक्चुअल में स्टडी के ऊपर लगाया है। अभी आप जो पीछे देख पा रहे हो ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का कैंपस है, जहाँ से मैंने मास्टर्स की थी 2020 में। 2019 में मैं आया था, 2020 में मैंने ग्रेजुएशन फिनिश की थी। 2021 जनवरी से मेरी जॉब लग गई थी। किसी ने मेरी प्लेसमेंट नहीं करवाई, अपने दम पे जॉब लगी। जो पढ़ेगा उसको जॉब मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, उसी के फील्ड में मिलेगी। कोई किसी स्कीम की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सिफारिश लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो बच्चों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट्स हैं उन पे जा कर के अपने रिलेटेड कोर्सेज़ देखो। उन ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको नाम बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। तो ये जो 8 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं ये ग्रुप 8 में आती हैं और इनको आप सर्च करो। इनमें एडमिशन अगर आप ले सकते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो आपके वीज़ा की प्रोसेस है वो देखो वैरी करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप कोई अच्छा कोर्स ले रहे हो तो वीज़ा रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ही क्यों। देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है ना कि 1,20,000 से ज़्यादा भी बच्चे जो हैं ऑन रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों को जो है अपना फ्रेंड सर्कल मिल जाएगा, आसपास के बंदे मिल जाएंगे, अपनी कम्युनिटी के थोड़े बंदे मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है जॉब मिलने में हेल्प हो जाती है। एक तो बच्चा एक दूसरे को रिकमेंड करता है कि तू वहाँ चला जा भाई जॉब करने, वहाँ चला जा। जॉब्स बहुत हैं, पॉपुलेशन कम है, जॉब्स बहुत ज़्यादा है, बच्चों को काम करने में आसानी रहती है। फिर आता है कि जो इनकी डिग्रीज़ हैं, जो डिग्रीज़ मिलती हैं वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ डिग्री कर लोगे तो सिर्फ यहीं वैल्यू है, नहीं। इंडिया जाओ वापस पढ़ के या फिर यूएसए चले जाओ हायर एजुकेशन के लिए, यहाँ आओ बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी करने के लिए आप यूएसए चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कनाडा चले जाओ, तो वो ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
अब बात करते हैं कि स्टूडेंट जो वीज़ा है 500 सब क्लास, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने डाल दी हैं और उसका रीज़न क्या है। देखिए उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस है काम करने की कि 48 आवर्स आप फोर्टनाइटली काम कर सकते हो। फोर्टनाइटली मतलब 2 वीक कि आप 1 वीक में 24 घंटे काम कर सकते हो, बाकी आप स्टडी करो, ठीक है। 24 घंटे से आप ऊपर लीगल काम नहीं कर सकते। कैश में बहुत बच्चे काम करते हैं, देख खर्चा पानी नहीं चलता है, जाहिर सी बात है। जब तक आपका बच्चा पढ़ रहा है, एक्चुअल पढ़ रहा है, फर्जीवाड़ा नहीं, एक्चुअल में अगर वो स्टडी कर रहा है, वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा, आपको नहीं भेज पाएगा इंडिया वापस। तो हर पेरेंट्स से मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक करो, पढ़ाई के लिए उनको भेजो। 2 साल 2.5 साल जितना उनका कोर्स है उनको पढ़ाई करने दो, उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा वो लोग कमा सकते हैं यहाँ पे। एक अच्छी ग्रेजुएशन करने के बाद $70,000 यानी कि 35-36 लाख रुपए का पैकेज लेके निकलता है बच्चा। और उसी जॉब को अगर आप ट्रक पे या ऊबर पे लगा के चलो तो आप देख लो आप कितने घंटे ऊबर चलाते हो, कितने घंटे टैक्सी चलाते हो, कितने घंटे ट्रक चलाते हो। देखिए हर एक बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी को ट्रक वालों को गलत नहीं कर रहा हूँ, उनसे उनका घर चल रहा है, वो उनके लिए अच्छा है। आप अपने बच्चों को स्टडी के लिए भेज रहे हो, अच्छा फ्यूचर देने के लिए भेज रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक गाइडेंस देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। और अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट्स के नंबर कम कर दिए हैं कि स्टूडेंट जो वो बुलाते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, उनके नंबर कम कर दिए। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे आकर के बच्चा पढ़ता कम था और काम ज़्यादा करता था। इन्होंने कह दिया कि हमें भाई कोई छोटे मोटे काम करने वाले बंदे नहीं चाहिए, हमें हाईली स्किल्ड बंदे चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फ्यूचर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, तो वहाँ पे एक सेक्शन है, मैं मेंशन कर दूंगा, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं मेंशन करूँगा, दिखाऊंगा भी कैसे देखते हैं वो। उसमें आता है शॉर्ट टर्म स्किल्स, मिड टर्म स्किल्स और लॉन्ग टर्म स्किल्स, कि एक तो ऐसी स्किल जो इनको अभी चाहिए करंट में, फिर आती है जो आने वाले 1-2 साल में 3 साल में चाहिए होंगी इनको, फिर आते लॉन्ग टर्म कि उनके पास इतनी वैकेंसीज़ हैं कि आने वाले 5-7 साल के बाद या 5 साल जब तक आपके बच्चे की ग्रेजुएशन ख़त्म होएगी तब उनको वो स्किल्स चाहिए होंगी ऑन बोर्ड। तो इस चीज़ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके बच्चों के लिए बेस्ट है, कौन से करियर में वो जा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी 12th में हैं या ग्रेजुएशन कर ली है, उनको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि उनको करियर में करना क्या है। तो एक बार उनको अगर आइडिया लग गया कि हाँ मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को आईटी में जाना है, मेरे को अकाउंटिंग में जाना है, तो प्लीज़ वो जो चीज़ें हैं अपनी पहले से फिगर आउट कर लीजिए एजेंट के पास जाने से पहले। एक ना ये बहुत बड़ा धंधा है एजेंट बनने का, कि हम एजेंट को ही मैं यहाँ पे बुरा नहीं कहूँगा, पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती रहती है, स्टूडेंट की भी गलती रहती है। वो क्या करते हैं, फ़ाइल लेके जाएंगे एजेंट के पास, मेरे बच्चों को बाहर भेज दे भाई, कहाँ पे जाना है जी, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, कनाडा भेज दो। अच्छा कौन से कोर्स में, कोर्स का नहीं पता भी, आप आना तो पीछे कमाने होता है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो जो थोड़ी सी रिसर्च है ना, जो 10-12 दिन अगर आप अपने तरीके से लगा लोगे तो आपके बच्चे को बाद में और आपको बाद में स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए, देखिए कि आपके बच्चे का क्या मन है, कौन से एजुकेशन में वो जाना चाहता है। देखिए फिर वरना फिर वो जो 2 नंबर के काम हैं वो तो है ही हैं, ये फिर उसके लिए तो वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बहुत सोशल मीडिया पे चल रहे हैं आजकल, मैं इतने में पहुंचा दूंगा आपके बच्चे को बाहर, इतने में। उस चीज़ के लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को रोक रहा हूँ उस चीज़ के लिए। जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए गाइडेंस दे रहा हूँ। एक और रूल है जो चेंज हो गया है पहले से, वो क्या था कि पहले जब हम आए थे, मतलब जब मैं आया था 2019 में, उस टाइम पे क्या होता था, एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता था यूनिवर्सिटीज़ से, हम साइन करके भेज देते थे और इमिग्रेशन का जो है उसके ऊपर जो है लगता था हमारा वीज़ा, COE मिलती थी, वो सब होता था। लेकिन अभी क्या है ना कि COE जो ले रहे हो आप, वो क्रीकोस, CRICOS, ये एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, जो कोर्सेज़ आपके बच्चों ने लिए हैं या जो एजेंट ने दिलवाए हैं, वो उस लिस्ट के अंदर, उस अथॉरिटी के अंदर वो रजिस्टर होने चाहिए कोर्स, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। जो वीज़ा रिजेक्शन होते हैं ना, वो 2 ही रीज़न से होंगे, या तो वो कोर्स जो आपके एजेंट ने दिलवाया है वो रजिस्टर नहीं है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तीसरा कोई रीज़न नहीं है। तो बेटर है आप वो जो कोर्स आपके बच्चे को दे रहे हैं एजेंट, प्लीज़ चेक कीजिए कि क्रीकोस के अंदर वो रजिस्टर है कि नहीं। उसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में जो है डाल दूंगा, उस पर आप जा करके देखो, आपको पूरा लिस्ट मिलेगा। 2000 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं उस लिस्ट के अंदर।
तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स आपको आपका एजेंट दिलवा रहा है। फिर आता है ओवरसीज़ हेल्थ, OHSC कुछ बोलते हैं उसको, कि जो आपका बच्चा आएगा उसका आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा के भेजोगे इंडिया से। वो सब चीज़ें हैं जो आपके वीज़ा अप्लाई करने से पहले चाहिए होती हैं। देखिए अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जुड़े रहिए हमसे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, जिसके अंदर मैं शो करूँगा आपको कि 12th वाले जो बच्चे हैं वो कैसे ढूंढ सकते हैं। मैंने बता तो दिया कोर्स ढूंढना है, लेकिन कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को कैसे ढूंढना है, कोर्स कैसे ढूंढना है, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा।